जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम अनसॉल्व सॉल्व कर रहे थे 324 FG, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 324 FG। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के गा खंड तक मैंने करा दिए थे, यानी छठ का का खंड, खा खंड, गा खंड और घा खंड में कराऊंगा, है ना। तो घा खंड क्या है आपसे कहा गया है, तो घा खंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का घा खंड है सदिशों, क्या दिया है, सदिशों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत इकाई सदिश, कैसे लंबवत इकाई सदिश क्या होगी, लंबवत इकाई सदिश क्या होगी, जहां ए बराबर आपको दिया गया है होगी, जहां आपको ए वेक्टर का मान दिया गया है i प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। भाई ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया भाई कि यह सदिशों a प्लस बी और a माइनस बी के में से प्रत्येक के लंबवत इकाई सदिश आपको क्या निकालना है, लंबवत इकाई सदिश क्या होगी जहां a बराबर आपको दिया है, b बराबर आपको दिया हुआ है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है भाई। अब देखें, यानी कि इकाई सदिश यानी कि सदिश मात्रक सदिश कह दो या इकाई सदिश कह दो, तो भाई आपको क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर बराबर दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k। तो हमने क्या करा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेंगे पहले, यानी कि दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो मेरे भाई, तो i प्लस 2j प्लस 3k, तो i और i कितने हो जाएंगे 2i, j और 2j कितने हो जाएंगे 3j, k और 3k कितने हो गए 4k। तो ये क्या आ गया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर आ गया। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या आया, 2i प्लस 3j प्लस 4k। और इसको मैंने क्या मान लिया, इस पूरे को मैंने c वेक्टर मान लिया, है ना। a भी तो दे ही रखा, तो मैंने इसे c वेक्टर मान लिया, 2i प्लस 3j प्लस के 4k। ठीक, ये क्या है, c वेक्टर मान लिया मैंने। अब क्या करते हैं हम, a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकाल लेते हैं। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, a वेक्टर में से हम क्या करेंगे, b वेक्टर को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे ना, a वेक्टर में से b वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो भाई i प्लस j प्लस के, जब माइनस के अंदर गुणा होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो भाई ये हो गया माइनस का i प्लस का 2j और कितना हो गया माइनस का 3k। तो भाई i से i कैंसिल हो गया, 2j और j कितने हो गए 3j हो गए, 3k में से k गया, माइनस का 2k हो गया। तो भाई एक बात बताओ, यहां पर क्या है, ये 2j तो भाई प्लस का था, हमारा माइनस कैसे हो गया, बिल्कुल प्लस का है भाई, ये प्लस का है। जब प्लस का है 2j तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 2j में से प्लस का j जाएगा तो माइनस के j हो जाएंगे। माइनस के j और माइनस के 2k हो गए, यानी कि इसको मैंने क्या, ये क्या दिया आपको, a वेक्टर माइनस b वेक्टर ही तो है, और इसको मैं मान लेता हूं d वेक्टर। अब आपको क्या करना है, इसका मात्रक सदिश निकालना है, इकाई सदिश निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनका
क्रॉस निकालना होगा। तो क्या करना होगा, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो क्रॉस तो भाई सदिश गुणन, सदिश को कैसे निकालते हैं भाई, मैं कई बार बता चुका हूं, सदिश गुणन जो सारणिक के विधि से निकालते हैं, यानी कि आई जे के। सी वेक्टर कितना है, 2 3 4, 2 3 4, और डी वेक्टर कितना है, तो 0, आई इसमें नहीं है तो 0 हो गया, माइनस का 1 माइनस के 2। तो भाई हम निकालेंगे सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो भाई इसको छुपाया, आई को छुपाया हमने, -2 की 3 से गुणा हो गई, माइनस के 6, और माइनस फार्मूले का माइनस के 4 यानी प्लस के 4 हो गए। माइनस का जे, इसको छुपाया, -2 की 2 से करी माइनस के 4, और 0 की करी 0 हो गया। फिर प्लस का के, इसको छुपाया, -1 की 2 से करी माइनस के 2, 0 की 3 से करी 0 हो गया। तो भाई माइनस के 6 में से 4 गए, माइनस के 2 बचे, माइनस के 2 आई, माइनस के जे में से माइनस के 4 गए यानी इंटू हो गई, तो प्लस के 4 जे हो गया, और माइनस का 2 के हो गया। ये क्या आ गया, सी क्रॉस डी हो गया, माइनस का 2 प्लस का 4 जे माइनस का 2 के हो गया, है ना, 2 के कैप। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका मॉड निकालना होगा। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मॉड निकालोगे, कैसे निकालते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, और 4 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 को लिख सकता हूं 2√6। अब हमें क्या चाहिए, अभीष्ट मात्रक सदिश। तो हमें क्या चाहिए, अब लिखोगे, क्या लिखोगे, अभीष्ट मात्रक सदिश, अभीष्ट मात्रक सदिश। तो फार्मूला क्या होता है भाई, होता है सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मॉड। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर आपने निकाला, ये रहा, क्या है, माइनस के 2i प्लस के 4j माइनस के 2k अपॉन में कितना है, 2√6। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, माइनस का i प्लस के 2j और माइनस का k अपॉन में 2√6। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का i प्लस का 2j माइनस का k बटे √6। तो ये क्या हो गया, अभीष्ट मात्रक सदिश हो गया, जो कि आपसे कहा था निकालने के लिए। यानी कि आपको दिया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक लंबवत इकाई सदिश क्या होगी, जबकि a वेक्टर और b वेक्टर आपको दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो सबसे पहले a और b दिया हुआ, हम क्या क्या करा, पहले a और b दिया हुआ तो पहले a प्लस बी फाइंड कर लिया मैंने, उसको c वेक्टर मान लिया। फिर मैंने क्या करा, a माइनस बी फाइंड कर लिया तो उसको मैं d वेक्टर मान लिया। हमें चाहिए मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, c क्रॉस d। तो c क्रॉस d चाहिए होगा ना, तो c क्रॉस d कैसे निकालते हैं, सारणिक की विधि से निकालते हैं। हमने सॉल्व किया, ये आ गया, इसका मॉड निकाला, लगा दिया फॉर्मूले में, आंसर आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। 6 का घा खंड है, 6 का घा खंड है भाई, बिल्कुल सही आंसर है, यही दिया हुआ है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, तो हम बढ़ते हैं अगले खंड की ओर, है ना। तो अगले खंड की ओर क्या कह रहा है, तब तक के लिए मेरे को चैनल को शेयर करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड हमसे क्या कह रहा है, अगला खंड हमसे कह रहा है कि अब उसने कहा अगले खंड में क्या कह रहा है अगला खंड, तो देखिए अगले खंड में, तो इसका अगला खंड होगा अब क्वेश्चन नंबर इसका डा। तो
उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नोट करते हैं हम। 6 क्वेश्चन का घ खंड है। उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। जो बिंदु 5,2 -4 से होकर गुजरता है और 2,3, -1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है। भाई उसने कहा है उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 5,2, -4 से होकर गुजरता है और साथ ही वो 2,3, -1 के द्विक अनुपात वाली रेखा पर लंबवत भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना बिंदु 5,2, -4 से होकर जाने वाली किसी समतल का समीकरण। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, भाई बिंदु 5,2 बिंदु 5,2, -4 बिंदु 5,2, -4 से होकर जाने वाली किसी समतल का समीकरण, यानी बिंदु 5,2, -4 से होकर जाने वाली समतल का समीकरण। तो क्या हो जाएगा, ax - 5 प्लस b y - 2 प्लस c z 4 = 0। तो ये क्या होगा, इसे आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। जब 1 नाम दे देंगे तो देखें अब क्या होगा, अब इसमें ABC क्या है लिखोगे, जहां A, B व C समतल के अभिलंब के दिशा अनुपात हैं। अभिलंब के क्या है ये, दिशा अनुपात हैं। तो ABC तो क्या हो गए, दिशा अनुपात हो गए। तब दिशा अनुपात हो गए तब समतल का अभिलंब रेखा के, तब समतल का अभिलंब रेखा के समांतर होगा। अभिलंब रेखा के कैसा होगा, समांतर होगा। तो भाई a बटे द्विक अनुपात कितने दिए हैं, 2 बराबर b बटे कितना हो गया 3 बराबर c बटे -1 बराबर मैंने मान लिया लैम्डा। तो अब यहां से a बराबर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा और b बराबर 3 लैम्डा और c बराबर -λ। तो हम क्या करेंगे, a b c के मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो भाई देखें a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे तो भाई रख दो समीकरण 1 में
तो ए की जगह रखोगे 2 लैम्डा और ब्रैकेट में x माइनस 5, बी की जगह 3 लैम्डा, y माइनस के 2 और c की जगह कितना हो गया माइनस का लैम्डा, तो माइनस ये आ गया लैम्डा, ये आ गया z प्लस 4 बराबर 0। तो भाई लैम्डा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कॉमन निकाल के उधर फेंक दो, 0 कर दो उसको, तो कितना हो गया 2x माइनस के 2 पंजे 10, 3y माइनस के 3 दूनी 6 और माइनस का z और माइनस के 4 बराबर 0। तो कितना हो गया 2x प्लस के 3y माइनस z माइनस के 20 बराबर 0। तो 2x प्लस 3y माइनस z, इसको उधर ले गए प्लस के 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं कितना x इंटू आई, y इंटू जे, z इंटू के, इंटू में 2i प्लस का 3j माइनस का k इज इक्वल टू 20। क्योंकि अब इसकी इससे इंटू करोगे यही चीज तो आएगी, तो क्योंकि i की i से गुणा करोगे तो वैल्यू 1 होती है, j की j से करोगे 1 होती है, k की k से करोगे 1 होती है। तो x आएगी 2i से हो गया 2x हो गया, y j की 3j से हो गया 3y हो गया, 2k की माइनस k से हो गया, तो कितना हो जाएगा z है। तो भाई z k की माइनस को z के हो जाए, z हो जाएगा, ये z है। तो भाई अब देखें तो यहां कितना आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं r वेक्टर, तो ये कितना हो गया r वेक्टर डॉट 2i 3j माइनस के बराबर 20 हो गया। अब ये क्या हो गया, जो कि क्या है अभीष्ट सदिश समीकरण है, जो अभीष्ट सदिश समीकरण है, जो कि इसका आंसर हो गया। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या यही है, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर दिया है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो आप इसका नोट कर सकते हैं, ताकि आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले खंड की ओर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भाई लोग, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने सभी बेस्ट फ्रेंड जो भी हो, आपके क्लासमेट सभी को शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम अगले खंड की ओर। इसका ला खंड हो गया ये, है ना, ये इसका ला खंड था। अब हम जो करेंगे इसका चा खंड। देखिए भाई, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो क्या कह रहा है अगला खंड, एक परिवार में, अब बात आ रही है क्वेश्चन की प्रायिकता की, कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है और आसान। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो 2 बच्चे हैं, और यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम से कम एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है,
तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, भाई तो उनने क्या पूछा है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। भाई हमसे ये कहा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई चा क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है, भाई क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कहा क्या है। भाई आपसे कहा है एक परिवार है, यानी कोई फैमिली है, फैमिली में दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। अब दो बच्चे दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं या एक लड़का है एक लड़की है, कुछ भी हो सकता है ना, बच्चे हैं। लेकिन अब यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, यानी कम से कम, अब देखो ये शब्द जहां जुड़ जाता है कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। अब ट्विस्ट क्या होता है, उसने जहां का बात कह दी कम से कम एक बच्चा लड़का है, यानी कि कम से कम कहा है, यानी उससे कम नहीं हो सकता, ज्यादा कितना भी हो जाए, है ना, उससे कम नहीं हो सकता, ज्यादा कितना भी हो जाए। तो बात क्या कह रहा है, कम से कम एक लड़का, यानी एक लड़का तो कंपलसरी है, दोनों हो जाए तो भाई ऊपर वाले की मेहरबानी, लेकिन कम से कम एक तो चाहिए उन्हें, है ना। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिएगा। भाई जैसा कि उनने कहा है तो मान लेते हैं, माना लड़के को बी से शो कर दो और लड़की को जी से शो कर दो, है ना। तो माना बी लड़कों को, हमने लिखा सॉल्यूशन में, माना बी लड़कों को तथा जी लड़कियों को निरूपित करता है, को निरूपित करता है। यानी भाई अरे बी और जी क्यों माना, क्योंकि भाई बॉय माने लड़का होता है, गर्ल माने लड़की होती है, ये तो पता ही होगा। तो बॉय यानी बी, बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल, तो यानी इसलिए मैंने लड़कों को बी से शो कर लिया और लड़कियों को जी से शो कर लिया, निरूपित कर लिया। अब लड़के हैं, दो बच्चे हैं, तो दो बच्चों के लिए प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी, है ना, प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि एस बराबर क्या होगा, भाई चार घटनाएं बनेगी। भाई हो सकता है कि दोनों लड़के पैदा हो, है ना, हो सकता है कि दोनों लड़कियां पैदा हो, और हो सकता है पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो सकता है पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, इसी प्रकार से तो पैदा होंगे, यानी कि चार प्रकार से पैदा हो सकते हैं दो बच्चे। तो अब हम क्या करते हैं, माना क्या करते हैं, घटना ई है कि दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, माना घटना ई है कि दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हो। भाई दोनों बच्चे लड़के हो को निरूपित करता है, यानी मान लो घटना ई जो मानी दोनों बच्चों के लड़के होने को निरूपित करता है, दोनों बच्चों के लड़के होने को निरूपित करता है तथा घटना एफ, अब घटना एफ क्या कह रही है, बच्चों में कम से कम एक लड़का है, घटना एफ बच्चों में कम से कम एक लड़का होने को
निरूपित करता है। भाई क्वेश्चन को समझिए। भाई हमने क्या कहा, घटना ई मान ली कि एक घटना ई है जो कि उनने कहा है क्या ज्ञात करना है उसमें, कि दोनों बच्चों के लड़के होने की घटना है ना, क्योंकि उसने यही तो कहा है कि परिवार में 2 बच्चे हैं और यदि ये ज्ञात हो बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने का क्या प्रायिकता है। तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता तो ज्ञात करवाई है। जब दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करवाई है, जो ज्ञात करवाता उसको घटना ई मान लेते हैं, तो हमने उसी को घटना ई मान लिया है। और बाकी जो कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता जो है उसको हमने घटना एफ मान लिया है। ठीक, अब घटना ई है क्या, घटना ई कि दोनों बच्चे लड़के हैं, यानी कि दोनों बच्चे बी बी, यही तो है, उसके अलावा तो कहीं नहीं है, एक ही जगह तो है, तो बी बी हो गया घटना ई। फिर उसने क्या कहा, घटना एफ, बच्चों में कम से कम एक लड़का है, तो एक लड़का कंपलसरी है, किस किस में है, 1 2 3। भाई कम से मतलब ऐसा एक भी ना हो ऐसा नहीं होगा, होगा जरूर, चाहे भले दोनों हो, लेकिन एक तो कंपलसरी है, तो एक कंपलसरी यहां भी है, यहां भी है, एक कंपलसरी यहां भी है, ये एक्स्ट्रा है ना, है जरूर। तो यानी कम से कम एक है, तो बी 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 जी जी बी, तो ये घटना एफ हो गई। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन क्या है, लड़के ही तो कॉमन आ रहे हैं, तो भाई लिख दिया। अब इनकी प्रायिकताएं भी तो लिख दो, तो प्रोबेबिलिटी ई, भाई प्रोबेबिलिटी ई यानी कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है भाई, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल कितनी है, अनुकूल तो भैया एक ही है, और कुल कितनी है, 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक, और प्रोबेबिलिटी एफ का मान 1 2 3 है, तो अनुकूल 3 है और कुल कितनी है, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी एफ कितना हो गया, 3/4 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ वो कितनी है, 1, और टोटल कितनी है, 4 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या लगाएंगे, फार्मूला, क्योंकि हमसे कहा है उसने प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ निकालो, और प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1/4, और प्रोबेबिलिटी एफ का मान कितना है, 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ, जो कि इसका आंसर है। तो यानी कि इस प्रकार से ये 6 के सभी खंड पूरे हो गए। तो 6 के सभी खंड पूरे हो गए, और ये क्वेश्चन प्रायिकता का था जो मैंने करा दिया। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।